नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत भर में आज मौजूद है नारनौल शहर में। और नारनौल शहर में एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। कई विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और अभी भी हाल ही में बात कर ले तो नांगल चौधरी ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है राजनीति की दृष्टिपटल को लेकर, क्या कुछ विचार है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में, या बात कर ले विशेषकर नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में मजबूत करने का कार्य करेंगे। चलिए मिलते हैं आज के अपने सबसे खास मेहमान राजेश रावत जी से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले सबसे मेन मुद्दे की बात पर आना चाहेंगे। चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं नांगल चौधरी विधानसभा में भी, और आप महेंद्रगढ़ के कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष भी हैं जी। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं जी। और हमारी पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारे नेता राव दान सिंह जी, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमने अभी अभियान चला रखा है, रोजगार दो न्याय दो, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, जो हमारी कैंपेन है वो लगातार चालू है। हम गाँव में जा रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग इस भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों से हर वर्ग परेशान है। अब किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, और जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी परेशान है। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूर्ण तरीके से हमने कर ली है और हम तैयार हैं चुनाव के लिए, वही बातचीत कर लें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। तो संभावित 3 उम्मीदवार हैं। राव दान सिंह जी भी हैं, वो भी प्रयासरत है, श्रुति चौधरी जी हैं, वो भी प्रयासरत है, और एक बात कर ले तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग से अलग जगाने वाले और महेंद्रगढ़ को शिक्षा के हब के रूप में विकसित करने वाले राव बहादुर सिंह जी है, वो भी प्रयासरत है। किसको पसंद करते हैं आप और क्या चाहेंगे कि किसको टिकट मिले? देखिए, मैं तो पार्टी हाईकमान से यही आग्रह करूंगा कि राव दान सिंह जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हर समाज में, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ है। तो यदि पार्टी को ये सीट निकालनी है, ज़्यादा मतों से जीतनी है, तो मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के अनुसार आदरणीय राव दान सिंह जी सबसे बेस्ट उम्मीदवार रहेंगे। और मैं तो पार्टी हाईकमान से भी यही आग्रह करूंगा कि वो राव दान सिंह जी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट देकर भेजें। जिताने का काम यहाँ की जनता जनार्दन का है। हम सब पूर्ण रूप से उनके साथ, तन मन और धन से उनके साथ हैं। राजेश जी, अभी अगर हम बातचीत कर लें तो 10 साल तक कांग्रेस की श्रुति चौधरी जी भी इस लोकसभा को संभाल चुकी है और 10 साल से ही बीजेपी के चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी इस लोकसभा सीट को संभाल चुके हैं। कितना कुछ कार्य बीजेपी की सरकार में हुआ, कितना कुछ डिफरेंशिएशन या कितना कुछ अलग, कितना कुछ विशेष आपको लगता है कि जिस समय कांग्रेस की श्रुति चौधरी जी सांसद थी उन्होंने करवाया? देखिए, मैं धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं राजनीति भी बड़ी साफ सुथरी करता हूँ। हर लोगों से 1 to 1 जाके बात करता हूँ, सभी से मिलता हूँ। तो मैंने तो सांसद जी आदरणीय जो हमारे धर्मवीर जी हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन विकास के मामले में आज तक मैंने नांगल चौधरी विधानसभा में उनको कहीं देखा नहीं है कि वो कभी व्यक्तिगत आए हों या किसी के काम किए हों या कोई विकास की बात की हो। हाँ, 1-2 बार 5 साल में मैंने जरूर देखा है, वो भी जब कोई सरकारी कार्यक्रम है तो उनमें उनकी उपस्थिति जरूर रही है। लेकिन वैसे कोई उनका खास इस क्षेत्र से ना कभी आना जाना रहा है और ना वो आते। वो तो मोदी जी के नाम पे वोट लेने आए थे और जीत के चुनाव में चले गए। तो रही बात आदरणीय बहन श्रुति जी की, तो देखिए जब वो सांसद थी तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। हमारी पार्टी की नेता है, हमारी भी नेता है, लेकिन जब उनकी कार्यशैली धर्मवीर जी से तो अच्छी थी जी। अभी अगर हम बात कर ले, जिस तरह से आपने कहा कि श्रुति चौधरी जी ने भी अच्छे काम किए, धर्मवीर जी ने भी अच्छे काम किए, लेकिन 100 बात की एक बात सत्य है कि महेंद्रगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बदौलत अगर हम दादरी
और भिवानी की बात कर ले, तीनों एक ही लोकसभा में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के मामले में सबसे ज्यादा भेदभाव, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी का जो प्रतिनिधि है वो रहा हो, लेकिन महेंद्रगढ़ जो डिजर्व करता था उतना विकास महेंद्रगढ़ का ना तो कांग्रेस करवा पाई और ना ही चौधरी धर्मवीर सिंह जी करवा पाई। देखिए, बीजेपी की तो मैं कह नहीं सकता, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस राज में नांगल चौधरी में विकास हुए। आदरणीय हुड्डा साहब ने नांगल चौधरी को तहसील बनाई, नांगल चौधरी में हॉस्पिटल बनवाई, नांगल चौधरी में बस स्टैंड की स्वीकृति दी, नांगल चौधरी में 4 लाइन की स्वीकृति दी और निजामपुर को ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद में नांगल चौधरी को नगर पालिका का दर्जा दिलवाया। ये हुड्डा साहब की देन है। हुड्डा साहब ने निजामपुर में बड़ी हॉस्पिटल बनवाई, हर गांव में हॉस्पिटल बनवाए और पंचायतों में हर वर्ग को साथ लेके साथ काम किया, पंचायतों में ग्रांट दी, जिससे विकास पूरे हमारे जो धरातल पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पैसा लगा। और आज भी हुड्डा साहब के जो किए हुए काम हैं उनकी चर्चा हमारे इलाके में होती है। उसके बदले बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। बीजेपी ने तो आज उनको 9.5 साल हो गए, 9.5 साल में एक ईंट भी नहीं लगा पाए। रोड है, पहले कांग्रेस की देन है, कांग्रेस राज में ये सारे रोडों की स्वीकृति हो गई थी, इनके जो मुआवजा के पैसे थे लोगों को मिलने लग गए थे। अब ये रोड बना के वाही लूट रहे हैं, भाई हमने काम किया है, लेकिन ये योजना तो कांग्रेस पार्टी की योजना थी। जी। चलिए, अभी अगर हम बातचीत कर ले, जिस तरह से आपने कहा है कि भी कांग्रेस ने काफी काम किए थे लेकिन बीजेपी ने धरातल पर कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ साथ अगर हरियाणा कांग्रेस की बात कर ले, रावदान सिंह समर्थक आप है, रावदान सिंह धड़े से आपको माना जाता है। रावदान सिंह जी को ही लेकर कांग्रेस पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री के द्वारा बयान दिया गया कि रावदान सिंह तो लैंड माफिया है, अगर उनको टिकट मिलती है तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बयान को आप राजनीतिक दृष्टिपटल पर कैसे देखते हैं? तो कैप्टन अजय यादव जी हमारे सम्मानीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये उनका कोई मानना होगा, उनकी नज़र में कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मेरी और जनता की नज़र में रावदान सिंह साफ सुथरे अच्छे राजनेता के रूप में उनकी पहचान है और लगातार लोगों ने उन्हें महेंद्रगढ़ से जिताया है। और जो भी महेंद्रगढ़ के अलावा नांगल चौधरी से हो, राजस्थान से हो, कई अदर स्टेट के लोग हों, रावदान सिंह जी ने सबके काम किए हैं। कोई रावदान सिंह जी के पास गया है तो उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को निराश वहां से नहीं भेजा। उनको मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं। जो भी आदमी उनके कोई फरियाद लेके गया है उनमें रावदान सिंह जी ने उनका काम किया है और उनको राजी और खुश करके आपके दरबार से भेजा है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी। आपने भी देखा काफी लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, बाद में किसानों को आश्वासन दिया गया, तीनों काले कानून जो करार दिए गए थे काले कानून को वापस लिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है उसकी चिंगारी भड़क उठी है। वादा किया गया था कि चुनाव से पहले एमएसपी दी जाएगी, लेकिन उसी बीजेपी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं। क्या मानते हैं कि क्या दोबारा से पूरी अगर बात कर ले सेंटर में तो कौन सी सरकार बनने जा रही है, और अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो विशेष क्या करेगी? क्या किसानों की सुनवाई की जाएगी? क्या दिए जाएंगे किसानों को वो अधिकार जिनके को जो किसान वो डिजर्व करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, जवान और मजदूर, गरीब सबकी बातें हमेशा करती आई है और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। पहले कभी हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, हमारा देश गुलाम था। उसके बाद में देश की आज़ादी के बाद में आप देख सकते हैं कितनी सड़कें बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने बिजली कारखाने बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, सारे कांग्रेस पार्टी की ही देन है। लेकिन भाजपा सरकार ये तो बताए आगे 9, 9.5, 10 साल में इन्होंने किसान के लिए क्या किया है, जवान के लिए क्या किया है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, दक्षिणी हरियाणा, मेरा गृह क्षेत्र नांगल चौधरी है, जहाँ पर लोग जवान मेरे जो हम उम्र साथी हैं वो दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे, लेकिन आज देखने को नहीं मिलते क्योंकि ना कोई भर्ती है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। भर्ती जहाँ बड़े पदों पर होती है उसमें हमारे अदर स्टेट के लाके उसमें भर देते हैं। यदि डी ग्रुप की कोई भर्ती आती है तो उसमें हमारे लोगों को लॉलीपॉप देके उनको खुश कर देते हैं। जिस आदमी की हैसियत है प्रोफेसर, लेक्चरर, थानेदार, एसपी,
बनने की, उनको बेचारे बना रहे हैं पानी पिलाने वाला चपड़ासी या घास काटने वाला चपड़ासी। कितनी शर्म की बात है। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जवान, हमारे भाई पढ़े लिखे इतनी प्रतिभाशाली होकर और वो ये चपड़ासी की नौकरी पे डी ग्रुप में वो अपने आप को एक ठगासा महसूस कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में वो यही सोचते हैं भाई ना से तो ये भी ठीक है, अगर आदमी बेरोजगार घूमे उससे तो ये डी ग्रुप भी ठीक है, इसलिए वो संतोष करके बैठे हैं। आने वाले टाइम में भाजपा के खिलाफ रहेंगे, भाजपा को अच्छा मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, जब किसानों का भी सम्मान होगा, जवानों का भी होगा, मजदूरों का भी होगा। जो वर्ग आज से पहले आपने देखा है कभी किसी पे लाठीचार्ज हुआ है? इतने आंदोलन हो गए इस जनता जनार्दन के लोकतंत्र के, इसमें सबको बोलने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन भाजपा के सामने हमारे पहलवान गए, उनके देलट, हमारे किसान गए, अब देख लो सामने टीवी पर चल रहा देलट। यदि कोई कर्मचारी बोलते हैं उनको देलट। ये तो लट के अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है। कोई नेता इनके खिलाफ बोलता है, उनको ईडी सीबीआई उनको डराते हैं। डराने की बजाय नेता ये सोच लेते हैं यार क्यों जेल के चक्कर में पड़े, अपन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, साफ सुथरी अपनी इमेज तो बनी रहेगी। इस चक्कर में एक डर का, पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया इन लोगों ने। ऐसा तंत्र हाईजैक कर लिया इन्होंने, ये मीडिया को हाईजैक कर लिया, सोशल मीडिया को भी हाईजैक कर दिया। यदि हम कोई कांग्रेस पार्टी के किसानों की बात रखेंगे उसमें रीच नहीं बढ़ने देते ये लोग। इन्होंने तो पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है जी। अब इस ऐसे समय पर इनका जनता इनको जाग चुकी है, जनता इसका जवाब देगी। आने वाले इलेक्शन में आप देखोगे ये 400 पार की बातें करते हैं, ये 400 पे इनके कैंडिडेट, इनकी जमानत नहीं बचेगी 400 सीटों पे। चलिए अभी बात कर लें आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या राजेश रावत हो सकते हैं नांगल चौधरी विधानसभा से अगले उम्मीदवार? बिल्कुल जी, प्रयास रहते हैं। मैंने 2009 से और आज तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और अभी भी हम सेवा में लगे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए, आदरणीय हुड्डा साहब के लिए हमने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। हर गांव-गांव, घर तक हमने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाया है। यदि कांग्रेस पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद रहे राजेश रावत जी, ब्लॉक समिति नांगल चौधरी के चेयरमैन भी है। इसी के साथ बीजेपी जो कांग्रेस में कई पदों को संभाल चुके हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी तोड़ पाएगी बीजेपी के गढ़ को, क्या लगा पाएगी बीजेपी के गढ़ में सेंध, क्योंकि 10 साल से लगातार ये जो सीट है बीजेपी के झोली में है। कौन होगा लोकसभा महेंद्रगढ़ दीवानी लोकसभा से अगला उम्मीदवार? आपका क्या कुछ मानना है? किस तरह से आप इस सारे राजनीतिक दृष्टिपटल से इस खास साक्षात्कार को भी देखते हैं और किस पार्टी के बारे में आपका क्या कुछ विचार है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और जिस तरह से भाई साहब ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतकर भी दिखाएंगे। भाई साहब के बारे में आपके क्या कुछ विचार है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब अवश्य दें। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।